धार्य कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। पूज्य यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। नारायण 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 नारायण। भगवान की भक्ति है तो एक, लेकिन उनके विधि और स्वरूप बड़े अलग अलग है। अधिकारी भेद से वो सब ठीक है। हमारे संत कहते एक हरिद्वार वालों के भगवान हैं, एक अयोध्या वालों के भगवान हैं, एक महाराष्ट्र वालों के भगवान हैं, एक द्वारिका वालों के भगवान हैं, और एक हम ब्रजवासियों के भगवान हैं। लोग जी ज्यादा भगवान कहते अलग अलग हो गए। अब भगवान अलग अलग न हो, लेकिन उनके दर्शन करने का ढंग अलग अलग है। क्या अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक और कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सम परम वत्सल, कृपा निधान, न जाने कितने कितने विशेषण लगा के जो एक दीप्यमान प्रभु हैं, ऐसे भगवान हमारे जो सबकी आत्मा हैं। और ऐसे भगवान हमारे गंगा के किनारे वाले उन लोगों के लिए, हरिद्वार इत्यादि के लिए। मैंने ये हमने मोटा मोटा कहा, ऐसे हरिद्वार में सबको सब जगह सब मिलते हैं। हमारे अयोध्या वाले अधिकतर उनको स्वामी करके मानेंगे, राजाधिराज है मानेंगे, तो इसलिए वो स्वामी है। ईश्वर ने करुणा वर डाले हैं, हाँ अनंत करुणा वरने वाले हैं, मालिक है हमसे। मिथिला वालों का कुछ और ही संबंध है। सब ठीक है, तुम बड़े हो, लेकिन उनका अलग संबंध है। महाराष्ट्र में भगवान से प्रेम का संबंध, लेकिन थोड़ा ऐश्वर्य थोड़ा वहां विशेष है। द्वारिका मतलब हमारे ब्रजवासी जो कन्हैया के साथ है, वो अपना संबंध मानते हैं। द्वारिका वाले भी संबंध मानते हैं और हमारे ब्रज वाले भी संबंध मानते हैं, लेकिन दोनों के संबंध में अंतर है। द्वारिका में भगवान द्वारिकाधीश हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा उनके पाद पीठ पर आके अपने मुकुट का अग्रभाग स्पर्श करा करके अपने को धन्य मानते हैं।
वो वसुदेव देवकी के पुत्र हैं, सत्यभामा रुक्मिणी के पति हैं, उद्धव के सखा हैं, उद्यम के पिता हैं, दारुक के स्वामी हैं, किसी के शत्रु भी हैं और किसी के मित्र हैं। तो ये सबके सब रूप में द्वारिकाधीश हैं और महाबंदनी है। लेकिन अच्छा वहां अपनेपन है, मेरे स्वामी, मेरे पति, मेरे बाबा, मेरे पिता, मेरे स्वामी, मेरे पुत्र, ये सब ठीक है, लेकिन वहां ऐश्वर्य का प्रभाव विशेष है, द्वारिकाधीश है। तो वहां संबंध तो है लेकिन गौरव वाला संबंध है। लेकिन हमारे ब्रजवासियों में गौरव वाला संबंध नहीं है तो हमारे, और विशेष करके यहां तो बस 3 ही संबंध चलते हैं, या तो मेरा लाला है, या फिर मेरा सखा है, नहीं तो मेरा प्रियतम है, डार्लिंग है। बस ये 3 संबंध मुख्य है। लेकिन यहां ऐश्वर्य वैश्वर्य नहीं है। हमारा लाला छोटा सा है, कोई कामना नहीं। माने अच्छा छोटा लाला इष्ट देव क्यों बनाया गया? महापुरुषों ने बाल राम की या बाल कृष्ण की उपासना करने के लिए क्यों कहा गया? क्योंकि स्वाभाविक रूप से बालक से किसी प्रकार की अभिलाषा करने में, अपेक्षा करने में मन संकोच करेगा। अरे इसको क्या, ये हमको क्या देंगे कि हमको ले तुमको स्वराज दे देंगे, कि वैराज दे देंगे, पारमेष्ट राज्य दे देंगे, कि तुमको धन दे देंगे, कि तुमको मोटर दे देंगे, कि गाड़ी दे देंगे, कि मकान दे देंगे। कोई बच्चे से क्या, बच्चे तो कुछ दिया जाता है, क्यों तुम क्या लोगे? तो और जगह भगवान दाता है, भगवान का हाथ ऊपर है और भक्त का हाथ नीचे है। हमारे ब्रज में नहीं चलता है। हमारे यहाँ ब्रज में भगवान का हाथ नीचे है और भक्त का हाथ ऊपर है। हर जगह देख लो, चाहे राधा रानी के साथ देख लो, चाहे सखाओं के साथ देख लो, चाहे मैया के साथ देख लो। लाला मक्खन खाएगा? हाँ मैया ले। तो जब मैया माखन को लौंदा दे रही, मोहड़े में दे रही, तो ये बात अलग, हाथ में दे रही है तो यशोदा मैया का हाथ ऊपर और लाला का हाथ नीचे। तो यहां भगवान जिसके जो अमना है उसको मन धारण करना पड़ता है। मनश्चक्रे जो अभोक्ता है उसको यहां भोक्ता बनना, बन के सुख मिलता है। भगवान के साथ यहां पर विलास किया जाता है, लेकिन सखा रूप में। हमारे ब्रजवासी कन्हैया के ऐश्वर्य को देख करके भी नहीं समझते हैं। गिरिराज उठा लिया और ब्रजवासी कहता है कि अरे सारे बड़े भारी अपने को समझ रहे हो, तूने तो नेक से अंगुलियां लगाए राखी, लठ तो हमने लगाए, वो तो मैंने थाम लियो, तूने तो नेक से जैसे उंगलियां लगाए, हाथों ना लगाओ, तू क्या उठायो गिरिराज? गिरिराज तो हमने उठायो। लाला कहता हाँ भैया तूने उठाया। और ठीक है, तो सखाओं को ये लगता है कि हमारे लाला को परिश्रम न होए, हम लठ उठाए ले। हमारी जो राधा रानी की प्रिया है, बड़े अनुगत अनुवर्तनी लोग तो कहते अरे कन्हैया का उठाएगा, राधा तो अपनी है भवन के वापस उठाए दियो, गिरिराज उठ के चलो गो। अब ठीक है, उद्धव स्थित संहार कानी क्लेश हारणी, उनमें सामर्थ्य तो है। तो ये ब्रजवासियों की दृष्टि है। देखो ब्रजवासियों का प्रेम देखो, आज कम से कम अगर आजकल के ऐतिहासिकों की दृष्टि देखो तो 5000 से अधिक समय हो गया कलयुग के, और कलयुग के अंतिम चरण में लाला हमारे विराजे यहाँ।
कुछ चीजें आपने गौर की हैं। आज 5000 वर्ष बीत गए, लेकिन कितनी पीढ़ी बीत गई हिसाब लगा लो आप लोग। कोई आज बता दे कि बरसाने वाले काऊ ने नंदगांव की छोरी ब्याही हो? प्रश्न ही नहीं। अरे बाबा, हमारी लाली यहाँ से ब्याही है नंदगांव में, हम तो भैया छोरी वाले हैं। कई निष्ठावान तो नंदगांव की सीमा में जाके पानी नहीं पीते, वहां के वृद्धों को समधी की तरह भेंट पूजा देते हैं। इतने वर्षों तक कहीं पूरे विश्व में दिखाओ ये निष्ठा रही हो कि नहीं, हमारा तो एक ही संबंध है, हमारी लाली लाला कन्हैया के साथ ब्याही है, अब दूसरा संबंध कैसे हो जाएगा? ऐसा कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा। ये प्रेम है और नित्य प्रेम है। गौर करो, लाला छोटे खेल रहे हैं, पेड़ टूट के गिर गया। पेड़ टूट करके गिर गया, उनके ऊपर गिरा नहीं, उनकी चोट खरोंच तक नहीं लगी, हंसते हुए खेल रहे हैं। लेकिन सारे के सारे गोकुल वासियों ने कहा अब हम ये घर छोड़ देंगे। भरा पूरा गांव छोड़ करके चल दिए ब्रजवासी। एक 2 पैसे की चीज छोड़ना कठिन होता है, लेकिन अगर हमारा कन्हैया प्रसन्न नहीं है, अगर हमारे कन्हैया के ऊपर आपत्ति विपत्ति आते हैं तो भाड़ में जाए बुरी हमारी संपत्ति। सब कुछ छोड़ करके 1-2 नहीं, सबके सब गोकुलवासी चले गए। अब क्या महल उठा ले गए होंगे अपने जो खिरक उठा ले गए होंगे? कहा सब कुछ वही का वही छोड़ के चल दिए। अगर गोकुल हमारे लाला के लिए अनुकूल नहीं है तो गोकुल छोड़ करके हम चले जाएंगे। लाखों गैया, हजारों ब्रजवासी, गोकुलवासी, न जाने कितनी संपत्ति रही होगी। जो ले गए होंगे तो ले गए होंगे, लेकिन हर चीज कहां से लाद के ले गए होंगे? चकड़न के ऊपर। सब वस्तु छोड़ करके चले गए। हमारे कृष्ण के लिए सब कुछ है। ये सुन, कहीं विश्व के इतिहास में कोई ऐसा दूसरा उदाहरण दिखाया जा सकता है कि एक छोटे से मुन्ने से बालक के लिए सब संपत्ति, सब अपना देह, खेत, खलिहान सब छोड़ करके चले गए हों? ऐसा दूसरा उदाहरण विश्व के इतिहास में हमने नहीं देखा। ये ब्रज का प्रेम है। कृष्ण हमारा है, हमको कृष्ण से नहीं कुछ चाहिए। कृष्ण से हमको क्यों प्रेम? हम कृष्ण को प्रेम करें, हम कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं। हमारे कृष्ण को अगर किसी तरह से, हमारे लाला को अगर नेक पसीना भी आएगा तो हमारे सहन के बाहर की बात है। ये ब्रज का प्रेम है। अन्यत्र का प्रेम बंद ही है। तो कहीं हजारों व्यक्ति स्वयं अपने लिए हित्वा स्वराज्य मतिमीम बहवा प्रयाता, राज्य पाठ छोड़ करके लोग अपने लिए तो पहुंच गए हैं, राजा भरत सदृश, लेकिन लाला के लिए पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा, माने सोचो, केवल नंद बाबा नहीं गए, यशोदा मैया नहीं गई, सबके सब ब्रजवासी गए हैं। और अगर सब ब्रजवासी गए हैं तो उसमें तो फिर नाई भी होंगे, कुम्हार भी होंगे, बारी भी होंगे, ब्राह्मण भी होंगे, क्षत्रिय भी होंगे, सभी तो होंगे। कोई नहीं रहा, सबके सब छोड़ के चले गए। ये कन्हैया का प्रेम है। कन्हैया के प्रेम के कारण, इस प्रेम के अब प्रेम की झांकी देखोगे। एक दिन ब्रजवासियों की दृष्टि है ये, और कर्णपूर जी ने इस तरह के श्लोक भी लिखे हैं कि
बहाना ही हो। गोपियां तो बहाना बना के आती थी लाला के दर्शन करने। तो यशोदा मैया, हाँ, अब लाला के देख, बात तो कर रही है यशोदा मैया, देख रही लाला की तरफ, क्या कर रहा है, कैसे कर, वो भी देख के मुस्कुरा रहे। मैया आज हमारे घर में सबरों गोबर उठाए करके हमारे अहीर ने खेत में डाल दियो, घर में लीपना पोतना करने के लिए कोई गोबर नहीं है, तो ले जाना। अरे मैया तेरी आज्ञा के बिना कैसे ले जाऊं, मैंने आज्ञा दे दी, जा खिरक में चले जा। अब खिरक में वो गई गोबर भर करके और उठाने के लगी, तो उठाए कौन। अब ये सब ये ब्रज के प्रेम है, आप उसमें बहुत बुद्धि लगाओगे तो बड़ी मुश्किल पड़ेगी। तो कोई उधर नहीं, सब तो चले गए, गैयन के पीछे चले गए, बछड़न के पीछे चले गए। तो जहां कोई नहीं होता फिर हमारा लाला तो है ही है। हाँ, अरे लाला, न कि ये जरा गोबर तो कुछ खवाए दे। मैं क्यों चुकाऊ, मैं तेरे बाप को नौकर हूं, कहा तेरे खसम को नौकर हूं। नहीं ना, तो खसम नहीं मेरा है ना, तो मैं तुम्हें मक्खन दूंगी। मक्खन देगी, हाँ अच्छा तो ठीक है। तो जितनी टोकरी उचकवाऊंगा उतने लौंदा मक्खन के लूंगा। हाँ ठीक है। अब लाला को गिनती नहीं आती है, माने हमारे गोकुल वाले लाला की बात कर रहा हूं, तुम्हारे योगीराज कृष्ण की बात नहीं कह रहा हूं। उनको गिनती कहाँ आती है, और अहिरिन का गिनती जाने। तो ये रखा गया कि तुम्हारे चेहरे पे जितनी दलिया तुम उचकाओगे तुम्हारे गोबर को निशान लगा दूंगा। अब कहेगा हाँ ये ठीक है, एक एक ऐसे मिटाता जाऊंगा, लौंदा लेता जाऊंगा, ऐसे मिटाता जाऊंगा। तो वो यशोदा में अपने काम में लगी, ये गोबर उठवा रही। अब गोबर उठवा रही, क्या लीला है। तो भद्रराज देखते को उनका पूरा गोबर के श्रृंगार से श्रृंगारित हो गया। ऐसा श्रृंगार विश्व में कहीं तुमको किसी ठाकुर को नहीं देखने को मिला, केवल हमारे लाला के श्रृंगार है। जब हो गया, अब लाला को देखते देखते वो करते करते, अब लाला तुमने थक गया, थोड़ा नाच दे। तो उनको नाचने में क्या था, ठुमुक ठुमुक नाचने लगे। उनको नाचते देखी गोपी भी नाचने लग गई। अब यहां दे रहे हो सास, वहां किल्लाए रही, ये राण कहां चली गई है। और दांत पीसती पीसती आई कि देखो क्या कर रही है, वही होएगी। और दांत पीसती पीसती आई और यहाँ देख रही है कि ये उनके संग अपने देवर संग मस्त होकर नाच रही है। और गुस्सा करके बाकी चूटी खींचने जो गई, और जैसे ही उसको छुआ और सास का भी होश उड़ गया और वो भी नाच रही है। अब दांत पोपले मुंह चुचको हो, लेकिन वो भी लाला के साथ नाचने लग गई। किसी को ध्यान, ये ब्रज का प्रेम है माय डियर, ये प्रेम अद्भुत है। और ये प्रेम वही हो सकता है जहां कृष्ण के साथ कोई संबंध की अनुभूति की जाए। एक होती है तदीयता, जो हरिद्वार वाली बात हम कह रहे हैं। तदीयता माने ऐसे ऐसे लक्षण वाला परमात्मा है, वो तत् उसका मैं हूं। और एक है तदीयता, कन्हैया तुम आगे ना, तुम मेरे हो कन्हैया, नहीं त्वदीयता, एक कन्हैया मैं तुम्हारी हूं, एक कन्हैया मैं तुम्हारा हूं, ये होगी त्वदीयता। और यही त्वदीयता जब प्रगाढ़ हो जाती है तो मदीयता हो जाती है। कन्हैया तुम मेरे हो, कन्हैया तुम मेरे हो, इसलिए मैं जैसा कहूं वैसा तुम करोगे। मैं कहूंगे तो नाचो तो नाच दोगे। अब ऐसा दुनिया में कोई दूसरा ठाकुर मिलेगा जिसके घर में 9 लाख गाय हों और छछिया भर छाछ के ऊपर उसको गोपी जन नचावें, ऐसा समझदार ठाकुर दुनिया में कहीं तुमको देखने को मिला है? ऐसे हमारे रमण बिहारी ही है। इसीलिए ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हमारे रमण। जय श्री कृष्ण। सुविचार।